बहुत कम होता है जब वो ऐसे दो होते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं काफ़ी रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। मैं आपको मिलाता हूँ कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग किसी से। आपने जो देखा वो एकदम सही था। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ क्योंकि मैं अलाउड नहीं हूँ कि मैं इनको टच करूँ या फिर मैं इनको उठाऊँ। सो एवरीबॉडी मीट इंडियन बंगाल फॉक्स। नहीं, ये पेट नहीं है। मैं आपको इनकी स्टोरी बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे से फुर्सत में। अभी बहुत रात है। आई जस्ट वॉन्टेड टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ दिस जो कि मेरे आसपास अभी हो रहा है। दे आर वन ऑफ द क्यूटेस्ट थिंग्स आई एवर सीन। और वो मेरे आसपास ऐसे घूम रही हैं और मेरे को जानने की कोशिश कर रही हैं ये इतनी देर से। नहीं, मैं दोबारा बोलूँगा, ये पेट नहीं है, ये वाइल्ड फॉक्सेस हैं। और मैं एक ट्राइबल एरिया में हूँ। यहाँ पर फॉक्सेस का आना जाना बहुत आम है। इनकी मैं पूरी स्टोरी शेयर करूँगा आपसे, बट हेलो हेलो फॉक्स के जो बेबीज होते हैं वो ऐसे ही प्लेफुल होते हैं। वो कभी ऐसे दो नहीं होते, बहुत कम होता है जब वो ऐसे दो होते हैं। अभी इनको इनको बस मेरे ऊपर कूदना है। आप जब भी उनको वाइल्ड में देखोगे तो वो ऐसे ही उछल कूद कर रहे होंगे। इनको अभी लग रहा है कि मैं एक बहुत अच्छा क्लाइंबिंग के लिए कुछ ऑब्स्टेकल हूँ उनके लिए, और ये खेलते रहेंगे मेरे आसपास। ये आकर ऐसे सूंघ कर जा रहे हैं बार बार मुझे। तो हाँ, जो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो बहुत फेरोशियस होते हैं, और इनको ऐसे घर में रखना, एज अ पेट रखना, ऑब्वियसली वो WPA 1972 के आधारित, अरे 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 तो वो WPA 1972 के अंडर आता है। आप किसी भी वाइल्ड एनिमल को एज अ पेट नहीं रख सकते। इनका थोड़ा सा स्पेशल सिनेरियो है जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, पर अभी मैं टेक्निकलिटीज की बात ही नहीं करना चाहता हूँ। यू कैन जस्ट सी, ये मेरे को पता नहीं मुझसे क्या चाहते हैं ये। दिस इज वांट टू नो मी। तो मैं अभी हिल नहीं रहा हूँ, इसकी वजह से ये मुझे लिटरली रोना आ रहा है इस समय। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं फॉक्स को इतने नज़दीक से ऐसे देखूंगा और वो मेरे आसपास ऐसे पागल हुए होंगे, और ये पता नहीं क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो आप मुझसे। सो क्यूट नो। तो आपने मेरे पहले वाले बहुत वीडियोस में देखा होगा, खास तौर से डॉल्फिन वाला वीडियो, और 2-3 और ऐसे वीडियोस थे जो मैंने फिल्म किए थे बिहार और झारखंड में। तो बहुत टाइम बाद मैं दोबारा से बिहार में आ गया हूँ। और बिहार में हमारे ऑलरेडी यहाँ पर 1-2 लोग हैं जो कि वाइल्ड लाइफ में बहुत इंथुजियास्टिकली काम करते आए हैं, और बहुत टाइम से उन्होंने मेरे साथ काफ़ी रेस्क्यूज किए हैं, एंड दे आर ट्राइंग इट ओवर हियर। तो मैं उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ, और हम यहाँ पर बहुत बड़ी एक वाइल्ड लाइफ हंटिंग और पोचिंग से लड़ रहे हैं, जैसा कि आपने पहले वीडियोस में देखा था। काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे बस तू ऐसे ही घूमने गया है और कंटेंट बनाने गया है, पर नहीं, हम ऑन फील्ड काम करते आए हैं शुरुआत से। तो इस बार भी हम इसीलिए यहाँ पर हैं। तो वही वाले हरे भरे जंगल और उसमें छुपे हुए कुछ एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स के बीच में दोबारा आ गया हूँ। जैसा कि आपने अभी देखा, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। इट इज़ अ ग्रेट हाउस, और मुझे यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं अ वेरी गुड फ्रेंड। मैं सुबह मिलाऊंगा सबसे आपको। अभी यहाँ पर लिटरली ऐसा लग रहा है आधी रात हो गई है और अभी 12 भी नहीं बजे हैं। एवरीबडी हैज स्लेप्ट। एकदम शांत है ये पूरी जगह, एंड आई एम जस्ट एंजॉइंग विद द फॉक्सेस। और मेरे पीछे जो हॉल है, इसके पीछे एंड में एक दरवाजा है जो कि खुला रहता है। तो वो कुछ देर में फॉक्स यहाँ पे खाएंगे, और या तो उनको बाहर जाना होगा तो वो बाहर घूम के आएंगे, वरना वो यहाँ पर ही कहीं घुस के सो जाएंगे।
पर अभी आपके सामने कुछ मोमेंट्स हैं जो कि मैं एक्चुअली में शेयर करना चाहता हूँ। एक फॉक्स की लाइफ में जो बच्चे होते हैं वो कैसे खेलते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं इतने नजदीक से उनको देख पा रहा हूँ। वन ऑफ द क्यूटेस्ट शिट एवर आई हैव सीन। तो ये जो एरिया है यहाँ पर आसपास काफ़ी सारे बंगाल फॉक्स आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। बंगाल फॉक्स इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होते और बंगाल फॉक्स ज़रूरी नहीं है सिर्फ बंगाल में ही मिले, वो पूरे इंडिया में मिलते हैं। ऐसा नहीं है हर जगह आपको फॉक्सेस मिलेंगे। अब बहुत ही कम ऐसी जगहें बची हैं जहाँ पर फॉक्सेस आपको ऐसे देखने के लिए, चिल करने के लिए मिल सकते हैं। तो ये वही वाली जगह है जहाँ पर एक टाइम पहले यहाँ पर बहुत सारी फॉक्सेस हुआ करती होंगी ह्यूमन सेटलमेंट के आने से पहले। तो ये जो बच्चे हैं, मैं दोबारा बोलूँगा, ये पेट नहीं है। आप एज अ पेट फॉक्स को नहीं रख सकते। WPA 1972 के अकॉर्डिंग आपको जेल हो जाएगी अगर आपने एज अ पेट उनको रखा। पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये पूरी जगह है, ये पूरी जगह उन्हीं की है और वो कभी भी यहाँ पर आते हैं, रोटी खाते हैं या खाना जो भी उनको ऑफरिंग मिलती है यहाँ के लोगों से, वो उनको खाते हैं और वापस जाते हैं। तो ये जो एरिया है जहाँ पर लास्ट कुछ फॉक्स की पॉपुलेशन बची है, यहाँ पर जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसमें बहुत सारे लोग शिकारी हैं जिनको इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन खाना बहुत पसंद होता है, जिसको हम हिंदी में साही बोलते हैं। एक समय में यहाँ पर बहुत सारे देखा करते थे वो, पर अब लोगों को कुछ ज़्यादा पसंद आ गया है उनको खाना। वन विभाग से भी हमने बहुत बातें करी हैं एंड दे हैव प्रॉमिस्ड कि वो इस चीज़ में हेल्प करेंगे, पर देखते हैं कभी ये चीज़ एक्चुअली में लागू होती हुई दिखेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जहाँ भी मांद दिखती है एक पॉर्क्यूपाइन की, उसमें पानी भर के पॉर्क्यूपाइन को फोर्सफुली बाहर लाया जाता है, फिर उसका शिकार किया जाता है। हमेशा ऐसा करते हैं लोग। तो एक बार एक मांद में उन लोगों ने पानी भरा, उनको लगा पॉर्क्यूपाइन बाहर निकल कर आएगा, पर एक्चुअली में वो एक फॉक्स की मांद थी। लोमड़ी ने वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे दिए हुए थे और वहाँ पर जब उन लोगों को वो मिले तो वो पानी में भीगे हुए कुछ छोटे छोटे बच्चे थे जिनको ऑब्वियसली घर लाया गया। और अगर ये कोई सिटी होती या फिर इस जगह के पास कोई रेस्क्यू सेंटर कुछ होता तो ऑब्वियसली मैं भी लोगों को समझाता कि वो वहाँ पर दे आए उनको, पर यहाँ पर वो रहते ही हैं और ऐसे आप दिन में उनको नहीं छोड़ सकते क्योंकि कुत्ते उनके बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। कुत्ते उनको जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर एकदम से मार देते हैं एंड इट इज़ वेरी सैड टू सी दैट। मैं आपको दिखाता हूँ जो एक्चुअल रीज़न है यहाँ पे जो फॉक्सेस हैं वो लास्ट क्यों बची हैं। आपको मैं लेकर चलता हूँ उनके घर के पास। तो आप देखो मेरे पीछे आपको डॉग्स दिख रहे होंगे, अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रॉपर हंटिंग डॉग्स हैं यहाँ के, ये किसी को जानते पहचानते नहीं हैं। और आपको दिखाता हूँ मैं, आप ये देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डॉग्स के पॉज के पग्स दिखेंगे और उसके साथ साथ फॉक्सेस के भी दिखेंगे छोटे छोटे से। ये जगह है फॉक्सेस की। ये यहाँ पर जो ये छोटा सा बिल है ये फॉक्स का है और यहाँ पर भी है इसकी ओपनिंग। तो जो इनका बिहेवियर होता है वो ये होता है कि इनके जो भी बिल है उनके मैप हमेशा हर रोज़ बदलते रहते हैं क्योंकि उनको डर रहता है, शिकारी उनको जान गए हैं और उसी वजह से वो थोड़ा थोड़ा बदलते रहते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर हर जगह उनके निशान हैं और वो खुद के अंदर छुपे हुए हैं इस समय। और जो वो इसलिए छुपे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर ये लोग आराम कर रहे हैं। अरे बाइक वाला गिर गया। यहाँ के एरिया में दूर दूर तक कोई बाइक वाला नहीं है और 2-3 आते हैं वो ऐसे गिरते रहते हैं। आप देखो ये है वो डॉग्स, यहाँ पर इनके बेचारों के छोटे छोटे बिल हैं और ये यहाँ पर ये सो रहे हैं।
और ये हमेशा यहाँ पर बैठे रहते हैं दिन के टाइम कि अगर कोई फॉक्स निकले तो ये उसको पकड़ सके, विच इज़ वेरी सैड टू सी। मतलब क्या बोलें अब, ये यहाँ पर पक्षी वगैरह को भी मार के खाते हैं। आप देखो, अब यहाँ पर एक ये बिल है, इसके साथ कनेक्टेड ये वाला है, फिर वहाँ पर एक है, फिर उसके बाद वो एक ताज़ा खुदा हुआ है, और वहाँ पर यहाँ पर भी ऐसे बिल है। तो जहाँ अभी हम चल रहे हैं पूरे नीचे उसके इन्होंने टनल्स और सुरंगें बनाई हुई हैं छोटी छोटी, उसी वजह से ये बेचारे ज़िंदा हैं, वरना तो यहाँ पर इनकी बुरी हालत हो जाती। काफ़ी अच्छा जंगल का एरिया है, बीच बीच में लोगों ने यहाँ पे खेती करने की कोशिश की हुई है, पास में ही घर है एक। तो आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है इंसानों के साथ। किसी तरीके से बेचारे ज़िंदा हैं, कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा होने की। ये चावल और रोटी यहाँ पर लोग इनको देते हैं और ये वो खाते हुए दिख सकते हैं आपको। फॉक्सेस का एक बिहेवियर होता है, जैसे शेर होते हैं वो और शेरों के बच्चे मार डालते हैं, वैसे ही फॉक्स करती है। तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि इसकी माँ कौन है, इसके बाप कौन है। अगर हम इसको लेकर गए और किसी गलत फॉक्स ने इसको देखा तो वो उसको फॉर श्योर मार देगी, और इस वजह से इट इज़ वेरी रिस्की। अभी ये छोटे हैं तो इनको बाहर छोड़ना ऐसे तो बहुत रिस्की है। इनको शायद से कुत्तों से बचना भी नहीं आता होगा। 4-5 दिन पहले हमने एक मरा हुआ भी छोटा सा बच्चा देखा था। फॉक्स के बच्चों को हम किड्स बोलते हैं, और आप उनको देख सकते हो रात को जब उनको बेचारों को सेफ फील होता है तो वो काफ़ी ऐसे खेल कूदते हैं, और लकीली ये लोग 2 हैं तो ये आपस में खेल पाते हैं। एंड या व्हेन दे विल ग्रो अप, जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो भी इन्हीं जगहों में ऐसे भागा दौड़ी कर रहे होंगे, पर तब तक वो खुद यहाँ पर आते हैं, खुद रहते हैं। उनको अगर मैं ज़बरदस्ती उठाऊंगा तो वो पक्का काट लेंगे। उनके बहुत लंबे दांत हैं, ऐसे छोटे छोटे पर ऐसे बहुत शार्प दांत हैं उनके, तो इसलिए उनको कुछ फोर्सफुली यहाँ पर नहीं रखा जाता। यहाँ से ऐसे उठाकर कहीं नहीं फेंक देते उनको, उनका बहुत ध्यान रखा जाता है खाने वाने का, और वो जहाँ मर्जी चाहे वहाँ पर घुस के सो जाते हैं। बाहर डॉग्स रहते हैं, अभी भी यहाँ पर एक आधा डॉग घूम रहा है। आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि ये उनके लिए कितना अनसेफ हो गया है अब सब कुछ। हमारे देश में एक समय पर फॉक्सेस बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलते थे। आई एम श्योर अगर आप किसी बड़े बूढ़े से ये बात पूछोगे, उनके पास कोई कहानी ज़रूर होगी आपको बताने के लिए। फॉक्सेस आज से पहले वही काम करते थे जो आज के टाइम पे स्ट्रे डॉग्स करते हैं जंगल के आसपास, मतलब जो इंसानों का बचा हुआ खाना है वही फॉक्सेस खाया करते थे। पर अब वो जगह धीरे धीरे स्ट्रे डॉग्स ने ले ली है। सिर्फ लोमड़ियाँ ही नहीं, ऐसी और भी बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे पक्षी हैं जो कि ख़त्म होते जा रहे हैं और हमें उनके बारे में पता भी नहीं है। और अगर आप ये बात पूछोगे कि पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा तो हम उसके बारे में जान नहीं पाएंगे, और हम अगर जान ही नहीं पाएंगे तो हम उन्हें बचा कैसे पाएंगे। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इनको बचाने के लिए, और हम ही नहीं बहुत सारे ऐसे मेरे जैसे लोग हैं जो छोटी छोटी जगह से आकर छोटी छोटी जगहों पर काम कर रहे हैं, और वो काम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। प्लीज़ कीप योर सपोर्ट अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लेट मी नो योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड। वो जानवर तो ऊपर करो, उसमें क्या है दिखाना। ये मरा हुआ अच्छा, चमगादड़ मरा हुआ है। खींचेगा थोड़ा सा।